जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी गुरु जी का कोई अनुभव, कोई सत्संग और गुरु जी की बढ़ाइयाँ हैं, तो आप भी इस गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ऑडियो वीडियो या आप लिख कर भी भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग गुरुजी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और लक्की चैनल है ये गुरुजी का। जो भी इस गुरुजी के डुगरी गुरुजी वाले चैनल से जो जुड़ती है संगत, उनकी बहुत 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 कृपा हो रही गुरुजी की मेहर से। और संगत जी, आप बेफिक्र होकर अपना सत्संग शेयर कीजिए, बेसंकोच होकर सत्संग कीजिए। गुरु जी की बढ़ाइयाँ जितनी हम करेंगे उतना ही गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। और जो गुरु जी से सत्संग मतलब जुड़ गए हैं संगत जी, वह उनका विचार बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध हो जाता है। उनके अंदर अहम बहम मैं बिल्कुल भी नहीं होता है। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है गुरु जी से जुड़ने के बाद, उसे फिर हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती है, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है। तो यही गुरु महाराज जी हम सबको सिखाते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज जी हमारे परिवार के लिए संस्कार, सेवाएं, हम सब के प्रति सेवा सत्कार सिखाते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। अपने से बड़ों का सेवा का भाव सिखाते हैं गुरु जी। अब सबसे पहले मेरी सेवा वही है, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने पति की सेवा कीजिए, अपनी पत्नी की सेवा कीजिए, अपने से बड़ों का सत्कार कीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाना है। तो और जितना दान पुण्य करोगे उतना ही उलट के तुम्हारे पास आएगा। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद में हमारी भक्ति का भाव 100 गुना फालतू बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमने घर में ही रहकर गुरु भक्ति सिखा देते हैं। और यही सब संगत के बस की बात नहीं है, यही सभी संगत नहीं कर पाती है। सबसे पहले गुरु जी हमारे घर से ही भक्ति भाव सिखाते हैं। मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। बहुत संगत जी, हम तो एक इंसानी रूपी हैं, तो हम कुछ ना कुछ गलती डेली कर ही लेते हैं। ना चाहते हुए भी गलतियां हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुख जाता है, ना चाहते हुए भी हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरे अंदर भी बहुत सही बदलाव आया है, और शायद जो गुरुजी से जुड़े हैं सबके अंदर बहुत बदलाव आया है। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद में दूसरों की सुनने की बजाय अब अंतरात्मा की मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से मैं दूसरों की सुनने की बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनती हूँ। भीड़ में रहने की बजाय अकेला रहना पसंद करती हूँ। पार्टियाँ मनाने की जगह मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। भजन सुनने, जो मैं भजन कीर्तन में जाती थी, भजन कीर्तन सुनती थी, उसके बजाय मेरे को शब्द वाणी सुनना बहुत पसंद है। किसी के जाने का गम, किसी के मतलब कहीं भी जाने के लिए कोई दुख ना होकर मैं खुद ही अपनी खुशी से सब कुछ छोड़ देती हूँ। किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं गुरु जी की मेहर मान स्वीकार कर लेती हूँ। किसी से भी कोई मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं हर चीज़ के लिए अपना मन को समझा कर, गुरु जी की मेहर समझकर हर चीज़ का स्वीकार कर लेती हूँ। कुछ नहीं मिला तो कोई गम नहीं मेरे लिए, अपने आप में मैं मस्त रहती हूँ। मैं शब्द मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं शब्द से बहुत दूर हो चुकी हूँ। तो गुरु जी ने सबसे बड़ी बात यही सिखाई है कि अपना अहम बहम मैं बिल्कुल त्यागना पड़ेगा संगत जी। तभी आप मेरी एक मुट्ठी भर संगत के बराबर हो सकते हो, एक मुट्ठी संगत में शामिल हो सकते हो। तो संगत जी, ज़्यादा किसी चीज़ में ध्यान ना देकर और अपने गुरु जी भक्ति भाव में ध्यान दीजिए। और फालतू की मैसेजें भी मत देखिए, और उन पे भी विश्वास करके अपना आप को आत्मा को ठेस ना पहुँचाए।
गुरु जी की मैसेज हाँ हमारे लिए आती है, और हम उसके आधार से ही हम अपने मन को शांत करते हैं। लेकिन कोई कुछ गलत मैसेज आती हैं तो उन पर अपना ध्यान मत भटकाइए, सिर्फ गुरु मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। जो भी आपसे सेवा दी गई हुई है गुरु जी ने, देखो गुरु जी की सेवा छोटी या बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, दोनों का फल एक समान होता है। अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कीजिए, अपनी सारी भक्ति उसमें दे दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार आप जो भी सेवा करेंगे उसका निश्चित रूप से अच्छा ही फल प्राप्त होगा। हर सेवा के पीछे ही भावना और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी अंतरात्मा से गुरु जी की सेवा का भाव रखिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेवा सेवा ही होती है। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू मैसेजों पर ध्यान नहीं दीजिए। जो आपको अच्छी मैसेज लगे, जो आपका अच्छा सत्संग लगे, आप वो ही अटेंड कीजिए। और ये थंबनेल वगैरह पे तो ऐसे ही लगा देते हैं लोग बाग व्यूज़ बढ़ाने के लिए। हमारा व्यूज़ बेशक से कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सत्संग सुन के कम संगत जुड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सत्संग सुनकर कोई जो संगत जुड़ेगी वो बिल्कुल स्ट्रांग होगी, गुरु का भाव होगा। और गुरु के सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पे जो भी सत्संग शेयर कर रही है उन संगत से आप एक दूसरे से पूछ के देखना। ये इतना लक्की चैनल है, इसमें बढ़ाइयाँ नहीं कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी का नाम ही बढ़ाइयाँ हैं। गुरु महाराज तो खुद ही बढ़ाइयाँ हैं, गुरु महाराज जी का जितना गुणगान करे उतना ही कम है। लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं या किसी इस तरह के बढ़िया चैनल से जुड़ जाते हैं जो गुरु जी के चैनल में भी गुरु जी डुगरी वाले, गुरु जी भी नाम आ रहा है, गुरु जी डुगरी वाले भी आ रहा है, गुरु जी की जन्मभूमि का नाम है। और जो इस सत्संग में इस चैनल से जो जुड़ते हैं तो गुरु जी के साक्षात एक मुट्ठी भर संगत में शामिल हो जाते हैं। तो संगत जी आप बिल्कुल बेहिजक अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, किसी एम फैम में ना पड़े। और रही ये कई सत्संग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ये है, तो ये भी होता है, मैं मानती हूँ होता है। हमारे ऊपर भी लोगों ने करवाया था, लेकिन मैंने कभी उलट के उनसे ना जवाब दिया है। क्यों गुरु महाराज जी कहते हैं अब पुत्र तुम ध्यान मत दो इन पर, तुम शांत रहना है बिल्कुल, हम अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल शांत रखना है, बस भक्ति में ध्यान देना है, उनका जवाब मैं खुद दूंगा। तो संगत जी आप भी बिल्कुल उलट के जवाब मत दो, उनका गलत मत सोचो, क्योंकि हम किसी के प्रति अगर गलत सोचेंगे तो उलट के हमारे ऊपर ही आएगा। जो कर रहे हैं उनका कर्म है, जो हम भुगत रहे हैं कोई बात नहीं, हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा इसलिए हम भुगत रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने खुद ने बोला है कि 90% कर्म मैं अपने ऊपर लूँगा, 10% तुम खुद काटोगे। तो मेरे को नहीं लगता गुरु महाराज जी वो 10% भी हमसे कटवाते होंगे, बिल्कुल नहीं कटवाते। वे हल्का में कर लेते हैं और सारा का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी तो हमारे इतने साक्षात, इतने दयालु, इतने परमात्मा, मैं क्या बताऊँ, जितने गुणगान करूँ उतना ही कम है। गुरु महाराज जी छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं गुरु महाराज जी, जो भी इच्छा करते हो वही। गुरु महाराज जी ऐसे एक संगत सुना था मैंने, ये जो आंटी संगत सत्संग डालती है कि वो एक दिन कुछ बोल रही थी कि कहाँ ये गुरु महाराज जी ये क्या देंगे, एक पनीर की सब्जी तो खिला नहीं सकते। तो संगत जी आप विश्वास करो, गुरु जी के बड़े मंदिर वो लड़की जब गई है तो वहाँ गुरु महाराज जी ने मेरे को चैलेंज कर रही है, बिटिया छोटी सी गुड़िया है, कोई बात नहीं, वे बच्चे तो बच्चे होते, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो गुरु महाराज जी तो अपना चैलेंज भी स्वीकार करते हैं। तो बड़े मंदिर में उसने मटर पनीर की ही सब्जी मिली। संगत जी गुरु जी से जुड़िए जुड़िए जुड़िए, गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए, गुरु जी को खुद मानो, गुरु जी से कोई वस्तु मत मांगो, कुछ खाने की चीज़ मत मांगो। गुरु जी को सिर्फ सुनोगे, गुरु महाराज जी आप मेरे को अपना आशीर्वाद के नीचे रखो, अपने चरणों से चपेकी रखो, आप जो करोगे मेरे लिए बहुत अच्छा करोगे, बहुत सही करोगे। और जो गुरु जी की रजा में हम राजी हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ गुरु महाराज जी बस जो ये छोटा सा परिवार दिया इसको संभाल के रखो, मुझे संभाल के रखो, और आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखो, सबका भला करो, पूरी सृष्टि का भला करो। जो भी जीव जंतु इंसान जो भी दुखी है गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करो, सबका कष्ट हर लो गुरु महाराज जी, और सबको खुश रखो और सबको सद्बुद्धि दो।
सबसे बड़ी सद्बुद्धि देना बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज जी। जो दूसरों का कष्ट डाल रहे हैं, मतलब बुरा कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि जरूर दो गुरु महाराज जी। तो मैं हमेशा गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ। और आंटी जी, आप लोग सत्संग सुनाते हो, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हो, बहुत अच्छे से सत्संग करते हो गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा लेडी आंटियों के साथ में हमेशा साथ रहे हैं, और हमेशा लेडीज आंटियों को ही संगत को ब्लेस करते हैं। सबसे ज़्यादा तो छोटे बच्चों को और लेडीज़ों को ब्लेस करते हैं, क्योंकि लेडी संगत जो होती है आंटियाँ, वह हमेशा अपने लिए कभी नहीं मांगते। मैंने संगत जी, मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा है मैंने, हमेशा मैंने फैमिली के लिए ही मांगा है। अब गुरु जी से जुड़ने, अब मेरी आदत बचपन से यही आदत थी, भला करो परमात्मा, सबका भला करो परमात्मा, हमेशा मैंने सबके लिए ही मांगा है। मैंने उसमें ना अपना पराया कोई नहीं देखा है। तो गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत जल्दी से हाथ पकड़ा। मैं जितनी संकट में या परेशानी में आने वाली थी, उससे पहले गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपना चरणों में चपेट कर रखा है, अपना आशीर्वाद के नीचे रखा। मेरे इतना कस के गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा। मेरे खुद घर में आए थे गुरु महाराज जी, घर में गुरु संगत आई थी मेरे घर में, खुद मेरे को जोड़ने के लिए बड़े मंदिर मुझे लेके गई है। तो गुरु महाराज जी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु महाराज जी। मैं एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। जन जन्मांतर में आपका एहसान बंद रहूँगी। आप अपने चरणों में रखो गुरु महाराज जी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जितनी संगत हमारे से गुरु जी डुगरी वाले चैनल से जो जुड़ी हुई है गुरु महाराज जी, सब संगत को ब्लेस करो। सबका परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी रहे, धन दौलत की कभी कमी ना आए, निरोगी काया रहे, और सभी संगत को ब्लेस करके चलो गुरु महाराज जी। बहुत प्यारी प्यारी संगत है गुरु महाराज जी। इस दुनिया में बहुत दुखी है संगत जी, बहुत दुनिया दुखी है गुरु महाराज जी। संगत जी, उनके लिए अरदास किया करो संगत जी। पता ना वह दुखी क्यों हैं, उनके अपने खुद के कर्म होंगे, पता ना पिछले जन्म में क्या क्या कर्म करके आए होंगे संगत जी, इसलिए वह इस तरह से दुखी है। तो वह अपने कर्म काट रहे हैं, लेकिन हम तो उनके लिए दुआ ही मांग सकते हैं गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी, उनको भी ब्लेस करो, उनको भी जिसके घर नहीं है घर दो गुरु महाराज जी, कपड़े नहीं है कपड़े पहनने को दो गुरु महाराज जी, अंधन की कोई कमी है तो गुरु महाराज जी उनको इतना तो दो, जो चटनी रोटी तो आराम से अपने घर में बैठ के खा सके गुरु महाराज जी। सबको ब्लेस करो गुरु महाराज जी, सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सात कोटि प्रणाम गुरु जी। नए दिन दिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग निर्मला आंटी जी, थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने निर्मला आंटी जी जैसे ये डुगरी गुरु जी वाले चैनल से मुझे जोड़ा। और निर्मला आंटी जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है गुरु जी। आपकी कृपा से सब कुछ मेरे साथ अच्छे लोग ही जुड़ रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मुझे आखिरी उम्मीद मत समझ, मुझे अपना पहले से जोड़ ले कि आपने मुझे शुरू से आपने मुझे संभाल के रखा। क्योंकि जो मुझे शुरुआत से मुझे जोड़ लेते हैं, मैं उसको कभी बीच राह पर नहीं छोड़ता। उसको मंजिल तक लेके पहुंचना मेरा काम हो जाता है। उसको कभी हम घबराने नहीं देते। और तू ये मत सोच कि तेरा हार हो चुका है, ये मत डगमगा तू, क्योंकि जहाँ पे तू हार रहा है वहाँ पे तेरा हार नहीं हो रहा है, वहाँ पे तुझे मैं तरस रहा हूँ, ताकि तू आखिरी में आगे जाके और चमक उठेगा। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी कहते हैं कि तू मुस्कुराना तो सीख ले, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी ये भी कहते हैं कि अगर तू मुझसे दिल से प्यार करती है, तो मेरे लिए सब कुछ कर रही है, तभी हम समझेंगे जब
तो मुझे हंसते हुए शुक्राना कहेगी। उदास चेहरा, लटकना चेहरा ये लेके मेरे सामने मत बैठा कर। तो अगर मुझसे प्यार करती है तो ये तेरे एग्जाम है, ले देखता हूँ तो इसमें पास होती है क्या नहीं। तो गुरुजी पता नहीं मैं इस एग्जाम में पास होंगी क्या नहीं, क्योंकि हंसी तो मेरी तो खो चुकी है। तो आप तो कहते हो गुरुजी कि तू मुस्कुरा और बाद बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी प्यार से संभालने के लिए। संगत जी, गुरुजी हर एक रूप में हर एक के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे देते हैं, उनके साथ उसी के साथ ही उनको ब्लेसिंग भी देते हैं जिनको जैसी ज़रूरत है। तो जो जैसे मुझे संभाल रहा है, क्योंकि मैंने हंसी खो चुकी हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम तो गुरुजी कहते हैं कि तू जिसको प्रॉब्लम समझ रही है और हम तुझे उसी में तेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं और एग्ज़ाम में पास भी करा रहे हैं, ताकि तेरे कर्म भी अच्छा रहे और फ्यूचर में तू कुछ बन के दिखाएगा। जिसने तुझे गिराया, जिसने तुझे छोड़ के चला गया, एक दिन वही वापस आके तेरे कदमों में पड़ेगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तू माफ करना सीख ले और उसका न्याय करना मेरे ऊपर छोड़ दे, तू सिर्फ सबको दिल से माफ किया कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिसने भी खराब मेरे साथ व्यवहार किया है मैंने सबको माफ कर दिया, बाद बाकी सब कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप सब कुछ संभाल लो। आप कहते हो जब मैं तुझे तरस रही थी तब तू इतनी उलझन में क्यों पड़ी रही थी, कि बार बार क्यों ऐसे बोल रही थी मन के अंदर कि पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अरे कभी भी तो विश्वास कर लिया कर कि भगवान तेरे साथ है, तभी तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वरना जिसके साथ भगवान नहीं होता है तो देखना उसको कभी तकलीफ भी नहीं होती है, क्योंकि उसका पाप का घड़ा जब फट जाएगा तो अपने आप वो गिर जाएगा। तभी तो समझ लेना कि इसके साथ भगवान नहीं थे। तूने सोचा कि वो मुझे ये सब धोखा देकर वो चला गया, अब वो कितनी खुशी से वो जी रहा है। कोई खुशी से नहीं जी रहा है, वो उसका पाप का कर्म है, वो लेके चला गया है। और तू अच्छी है, तू मेरे देख रेख में थी इसलिए तू यहाँ पर है। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तभी तो मैं कहती हूँ गुरुजी और भी एग्जाम ले लिया करो। तो आप कहते हो और तेरे साथ एग्जाम नहीं लेना है क्योंकि मैं थक चुका हूँ और तू A1 ग्रेड से पास हो चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरी वाणी में ऐसे ही बैठे रहो, मेरे हृदय में ऐसे ही मैं शिव 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 करती जाओ। जुबान पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जाओ और मैं आपकी और भी प्यारी होती जाऊँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिस भगवान ब्रह्मांड के मालिक रचयिता सब कुछ हो, आप ही से शुरू, आप ही से अंत, आप ही से सब कुछ है, उसने मुझे राम नाम जपाया। धन्य धन्य हो गया मेरा जीवन गुरु जी, धन्य हो गया। राम 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 राम। हे प्रभु, हे अपरंपार गुरु जी, मुझे ऐसी भक्ति का मार्ग दो कि मैं आपकी राम नाम और भी जप करती जाऊँ। गुरु जी, आपने जो मुझे इतने सारे ब्लेसिंग दिए, जिसको आपने बोला कि संभाल के रख, जो मंत्र आपने दिया है मुझे संभाल के रखने के लिए, वो मैं जब तक में लगा लेती हूँ। गुरु जी आप जानते हो मेरा दिन रात सुबह शाम मैं सिर्फ आप ही में रमी हूँ। गुरु जी ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ में मुझे आप चाहिए। गुरु जी चाहे मेरे जप में हो, मेरे तप में हो, मेरे धूप में हो, मेरे ज्योति में हो, मेरे अगरबत्ती की खुशबू में हो, मेरे पूजा पाठ में हो, हर चीज़ में मैं आप ही को ढूंढूं। मेरे कर्म में आप ही हो गुरु जी।
आप कहते हो तेरा अहम वहम बहुत ज़्यादा है, तो वो भी तो गुरुजी आप ही हो। जब सब कुछ मैंने आपको समर्पित कर दिया तो मेरा अहम वहम भी आप ही हो गुरुजी, आप ही संभाल लो गुरुजी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपना ध्यान रखना और मैं आपकी, ताकि आपको कोई कुछ भी ना हो, इसलिए मैं आपको दिन रात में याद भी करती हूँ, मंत्र भी जप करती हूँ, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आप भी मुस्कुराओ। जब भी मैं आपके देखूं कि आप मुस्कुराते हुए मुझसे भी बात कर लिया करो। आप भी उदास मत होना, जैसे आप मुझे उदासी नहीं देख सकते हो तो मैं कैसे देख सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं जितना हो सके और भी मंत्र बढ़ाऊंगी ताकि आप खुश रहो और सुकून मिले आपको। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी गुरुजी का मैसेज आया कि अभी के अभी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तो एक्चुअली ये मैसेज 2 बार मेरे पास आ गया, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है। और 1-2 दिन से मैं शुक्राना करना भी भूल रही हूँ कि सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है, पता ही नहीं लगता और मेरा शुक्राना जो है वो रह जाता है। उसके लिए गुरुजी माफ़ी, बहुत बहुत माफ़ी। सोचती हूँ अब करूँगी और फिर रह जाता है। तो अभी मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें ना गुरुजी मुझे कह रहे थे, मतलब उन्होंने सत्संग ये सुनवाया था गुरुजी ने कि मेरे स्वरूप के पीछे पिन लगी हुई है, उस पिन को निकाल, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन उस टाइम पे मैं एक्चुअली मैं अभी दूसरे घर में शिफ्ट कर गई हूँ, उससे पहले मैं दूसरे घर में थी। तो मैंने देखा तो वो हैंग करने वाली पिन थी, तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकती। जबकि वो आंटी जो है वो सत्संग में कोई स्टेपलर पिन की बात कर रही थी, तो उन्होंने किसी स्टेपलर पिन से गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तो वो कहती मैंने वो निकाल दी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे फ्रेम में जो पिन थी वो एक्चुअली जो फ्रेम को हैंग करने के लिए वो थी, तो वो निकल रही थी, बट मैंने वो नहीं निकाली। काफ़ी टाइम हो गया मैंने वो नहीं निकाली। संगत जी 1-2 महीने हो गए सत्संग सुने हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कैसे हैंग करूँगी। और फिर मैं जब दूसरा घर मैंने शिफ्ट कर लिया तो अब वो मुझे फिर से मैसेज आया कि वो पिन जो है उसको निकालो, वो मुझे तकलीफ दे रही है। तो अभी फिर मैंने उस पिन को संगत जी निकाल दिया है, और मैंने दूसरे वाली जो पिन है हैंग करने के लिए मार्केट गई मैं गुरुजी का स्वरूप लेके, और वो मैंने दूसरा वाला लगवा दिया। तो अभी मुझे वो सत्संग नहीं आ रहे हैं। तो ये सत्संग पता नहीं गुरुजी किसके लिए सुनवा रहे हैं। आई थिंक किसी और को भी, अगर गुरुजी के किसी भी स्वरूप के पीछे स्टेपलर पिन है या किसी भी तरह की पिन है, या हैंग करने के लिए ना कई बार वो ट्रायंगल वाला ना लगा के कुछ पिन लगा देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो आप उसको देख के रिमूव करवा दें। और इसके साथ ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आँखों के लिए बहुत आ रहे हैं कि आँखें मेरी वीक हो रही हैं। गुरुजी ने मुझे आइस ब्लेंस की थी, लेकिन अभी थोड़ा धुंधलापन आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा था 40 दिन तक जो है वो जल प्रसाद आँखों में डालना है, उसके बाद तेरी आँखें ठीक हो जाएंगी। और अभी एक और सुनाया गुरुजी ने कि त्रिफला पाउडर जो है वो रात को पानी में भिगो के और सुबह उसके पानी को छान के उससे आँखें धोनी है, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा था कि मॉर्निंग में 108 बार 1 गिलास जल का भर के 108 बार मंत्र जाप करके उस पानी को पी लेना है, तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। बट संगत जी 108 बार तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं गिनती ही नहीं हूँ कितनी बार मंत्र जाप हुआ कितनी बार नहीं, बस मैं करती हूँ 15-20 मिनट मैं करती हूँ, जितनी बार भी हो जाता है अमृत वेला में। फिर मैं उसके बाद वो जल प्रसाद पी लेती हूँ। तो अब गुरुजी करवाएंगे जो करवाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया था, संडे में बहुत रश था। आई थिंक संडे बहुत ज़्यादा रश होता है, फ्राइडे इतना नहीं होता, मतलब किसी भी दिन इतना नहीं होता, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा रश था। बट जब गुरुजी की आज्ञा, जब गुरुजी बुलाना चाहें वो उसी दिन बुलाते हैं। और लंगर प्रसाद में हरी मिर्च थी, तो मैंने तो जल्दी से सारी खा ली क्योंकि कहते हैं कि अगर लाल मिर्च या हरी मिर्च निकले तो गुरुजी उसे खिला के आपके रोग दूर करते हैं। तो मैंने खा ली, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा बैक में पेन था, अभी तो ठीक है। हाँ, मैं ये सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी कि अभी मुझे कहीं घूमने जाना था विंटर वेकेशन पे माउंट आबू, तो उससे 1 दिन पहले मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था। और मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुपा प्लीज़ घूमने तक मतलब कोई दिक्कत ना हो, बट
गुरुजी ने कहा कि 6 दिन भारी हैं, तो वो बैक पेन 6 दिन ही रहा और अब गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब हल्का-फुल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं, उठते-बैठते थोड़ा लगता है क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है इन विंटर्स में। गुरुजी भी कह रहे हैं कि वज़न बहुत ज़्यादा है, चर्बी कम कर नहीं तो ये नई बीमारी ले लेगा। और अभी मैंने को 2 दिन हुए हैं डाइट स्टार्ट किए हुए, तो देखते हैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी कितना वेट कम कराते हैं, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेट भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ध्यान रख अपना, नहीं तो और बीमारियां लगती चली जाएंगी। अब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना डाइटिंग स्टार्ट कराने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, जय गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। ना गुरुपा आज आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि एक तो आपने अभी थर्सडे को हमें बड़े मंदिर बुलाया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए महाराज के, बहुत अच्छा। और मैं जब जा रही थी तो मुझे 2 बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, वो ऊपर उड़ रही थी पेड़ पे, तो दूर से ही मैंने देखा, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराज का शुक्राना करना, क्योंकि महाराज के मैसेज आ रहे थे कि एक बहुत बड़ा संकट था, आज भी आया, कल भी आया, 2-3 दिन से आ रहा है कि बहुत बड़े संकट से मैंने तुझे बचाया, वो कष्ट मैंने अपने पे ले लिया। महाराज उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अभी अगर मैं महाराज से पहले से जुड़ने की वाली बात कहूँ तो मेरे ऊपर बहुत कष्ट थे, लेकिन अभी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे ऊपर कष्ट वैसे आते नहीं है, क्योंकि महाराज उन्हें पहले ही रोक लेते हैं। तो उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मालिक। आपने जो भी कष्ट अपने ऊपर लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मालिक। मेरे बच्चों के भी कष्ट महाराज ले रहे हैं और पति के भी, मतलब हर पूरे परिवार के अंग है महाराज, और हमेशा कहते हैं कि तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है और वो मेरी शरण में है तेरा परिवार। इसके लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनंतम अनंतम शुक्रिया मालिक, कोटि कोटि शुक्रिया। और एक दिन क्या हुआ था, एक सत्संग और सुनाती हूँ कि मेरा बेटा जो है दोपहर में रो रहा था, तो पता नहीं क्यों रो रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको नीचे, मैंने कहा पार्क में चलते, पार्क में घुमा के आती हूँ। और जब मैं गई तो वहाँ मुझे बटरफ्लाई दिखी, मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और इतने में मेरा बेटा फिर रोने लगा कि वापस ऊपर चलो, तो मैं फिर वापस ऊपर आ गई अपने फ्लैट पर। और फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि कभी कभी गुरुजी सिर्फ दर्शन देने के लिए हमें घर से बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही महाराज के मैसेज आते हैं कि अब मैं तेरे को हेल्थ ब्लेस कर दी, तो ज़्यादा अपनी सेहत की टेंशन मत लिया कर, और मेरा मेहर भरा हाथ तेरे ऊपर है, मैं तेरे संग हूँ, 24 घंटे अंग संग हूँ। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सत्संग है महाराज के, डेली कुछ ना कुछ, मतलब आप आज जैसे मैं आज ना पुराने सॉन्ग सुन रही थी, लाइक कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे प्यार मैं करती हूँ, तो मैं नया वाला सुन रही थी, फिर एकदम से वो पुराना चल गया किशोर कुमार का। तो उसके बाद मैं महाराज से पूछ रही थी ऐसी कि क्या आप पुराने सॉन्ग सुनते थे, और अचानक से फिर उसके बाद चला लग जा गले, आई थिंक ये वाला महाराज का फेवरेट सॉन्ग था, मतलब जब महाराज समाधि ले रहे थे उससे पहले उन्होंने यही वाला लगवाया था। तो मैंने कहा अच्छा आप मेरी बात सुन रहे हो यानी, तो उसके बाद ये वाला सॉन्ग चल गया था। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, होते रहते हैं महाराज। मैं अपने बेटे को बहुत डांटती हूँ, तो महाराज उसके लिए मुझे बहुत डांट लगाते हैं कि वो भी मेरे अंश है, उनको डांट नहीं लगाया कर, मैंने तेरे को सेवा दिया, उनकी अच्छे से सेवा कर। बट संगत जी मेरा बेटा एक 2 साल का, एक 8 साल का, और मैं अकेली रहती हूँ और मैं दोनों को संभालती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। मैं महाराज को कहती हूँ कि आप देख लो थोड़ा सा महाराज, मैं कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, फिर उनको डांटती हूँ, तो महाराज फिर महाराज को अच्छा नहीं लगता, महाराज बोलते कि ऐसे नहीं किया कर तू, तेरी इसी गलती की वजह से तेरे काम नहीं बनते। बट कई बार मैं भी महाराज बहुत थक जाती हूँ और मेरे से नहीं हो पाता, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अपनी लाइफ से कभी कभी बच्चों की वजह से, तो ऐसा हो जाता है जानबूझ के नहीं, बट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बाकी कोशिश करूँगी कि अपने आप को शांत कर सकूँ, और बस महाराज का आखिरी में शुक्राना ही करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, और
हर पल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मुझे महाराज देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आपके भरोसे सब कुछ और आपका ही है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा और वैसे ही चलेंगे। मेरा तो अब कोई खास इच्छा भी नहीं होती है जीने की, मतलब जब से महाराज मिले बस ऐसा लगता है महाराज का ही सिमरन करती रहूँ और कुछ ना करूँ। कुछ नहीं है इस दुनिया में महाराज के सिवा, उनसे प्यारा उनसे अच्छा और कुछ भी नहीं, बस एक वो ही है मेरे सब कुछ। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अभी अभी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हस्बैंड का एक्सीडेंट होगा और कुछ होगा, तबीयत खराब होगी, बिस्तर पे डाल देंगे। संगत जी, बड़ा वो होता है, मतलब इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं, बेकार की चीजें जो कर रहे हैं, ऐसे नेगेटिव सोच को फैला रहे हैं गुरु जी के नाम पे, बहुत व्यूज के नाम पे बहुत गलत कर रहे हैं। और संगत जी, आप लोग बिल्कुल मानो मत, उनको देखते क्यों हो, उनको देख के आप डरते हो। पहले तो आप डर का पहाड़ खुद ही खड़ा करते हो और फिर आप उसको देख देख के डरते रहते हो। तो ऐसा मत करो। क्यों आप उनके चक्रों में पड़े हो कि ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फिर उनको मान के आप बार बार देख रहे हो, बार बार आपके मन में डर बैठा हुआ है। मैंने पहले के सत्संग में बताया है कि जब आपके अंदर डर है तो फिर आप गुरु जी को कैसे मान रहे हो, कहाँ गुरु जी के बाद आपको भरोसा नहीं है। फिर आप इस तरह के थॉट, इस तरह की चीजों पे भरोसा बिल्कुल मत करो कि जो आ रहे हैं आपके फोन पे, सारे मैसेज सही नहीं होते। अब रात को सिर्फ संकल्प करके सो कि सुबह का जो पहला मैसेज होगा गुरु जी मेरे लिए होगा, तो फिर देखना वो मैसेज आपके लिए ही होगा। जो आप सोचोगे, जो आपको चाहिए या जो आपका होने वाला होगा वही आएगा। उसके बाद आप किसी चीज पे भरोसा मत करो कि ये मैसेज आया वो मैसेज आया। फिर आप इतने गुरु जी की संगत हो के इतने डरे डरे, इतने सहमे सहमे रहते हो, ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल इन पे भरोसा मत करो, इनको बढ़ावा मत दो, इनको लाइक मत करो, इनको कमेंट मत करो, इनको सब लोग इग्नोर करो तो ये खुद ही बंद हो जाएंगे। एक बार मैं गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग थी, नितिन अंकल का सत्संग सुनती थी, तो अंकल ने मुहिम चलाया था। ये मैं उनकी चैनल को सब्सक्राइब कर रखी थी, तो अभी उनका सत्संग नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुहिम चला रखा था कि जितने लोग, करीब 1 लाख के करीब हम लोग लाइव सत्संग उनका सुनते थे। तो नितिन अंकल हम सब लोगों से ये मैसेज बार बार कहलवाते थे कि इनको लाइक मत करो, उनको देखो मत और कमेंट मत करो, वो खुद गायब हो जाएंगे। उन्होंने पूरे सत्संग में बोला था, कई दिनों तक वो पेज गायब रहे, फिर आ गए, अब फिर दोबारा आने शुरू हो गए हैं। अभी नितिन का सत्संग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज प्लीज मत इन चीजों को मत देखो। उनसे मैंने सीखा है कि इग्नोर करो, मत देखो, बिल्कुल मत डरो। गुरु जी हैं। अगर आप थॉट, जैसे आपको आया मैसेज कि एक्सीडेंट होगा, तो आपकी थॉट चली गई वहां, अब बार बार डरोगे, घबराओगे, तो जो स्थिति ना बननी है आपकी सोच से बन जाएगी और चीजें होने लगेगी। तो प्लीज ऐसा ना करें। अपनी मुसीबत को खुद ना भुलाएं। मैंने पहले के सत्संग में बताया है कि हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें। आपकी सोच भी चीजों को बदल देती है। एक्सीडेंट होने वाला होगा तो भी आप बोलोगे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, तो ठीक रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी होने वाला, आप सोच रहे हो कि एक्सीडेंट होगा, और ये सोच उन तक जाएगी। डरो मत, घबराओ मत, थॉट को मत आने दो ऐसे। हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करो। इन चीजों पे ध्यान मत दो, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तो संगत जी यही कहना था, आप लोग ये बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान मत दो। मुझे अभी अभी मैंने सुना सत्संग और मैंने इस पे ये शेयर किया है। मैं निर्मल आंटी से कहना चाहूंगी कि आप ये सत्संग डाल देना आंटी जी, कारण ये सत्संग जरूरी है। कारण इस तरह की सोच ठीक नहीं है। आप संगत हो तो गुरु जी में बहुत भरोसा रखो। और आंटी, आपने लॉकेट स्वरूप के बारे में बोला है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं कोशिश पूरा कर रही हूँ कि आपका लॉकेट चला जाए। देखती हूँ मैं आपका, ठीक है।
आपका मैं अब देखती हूँ। आंटी आने वाली, आंटी कहीं गई हुई हैं, तो अगर वो वहाँ रहती भी हैं मैं एक बार पूछ के आऊँगी। मैं ट्यूसडे को जाऊँगी, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। ट्यूसडे को मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस, तो ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को मुझे छुट्टी थोड़ी रहती है, तो ट्यूसडे को जाऊँगी। आपको पूछ के निर्मला आंटी से एड्रेस लेके मैं ही भेज दूँगी आपको, तो आप परेशान मत हो, इतना आप रिक्वेस्ट मत करो। गुरु जी आपकी सुनते हैं तभी आप इतने अच्छे बन पाए अभी तक। आप अच्छे हो रहे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपकी आवाज़ अच्छी हो रही है, आप अच्छे हो रहे हो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप बहुत प्यारी संगत हो, सभी बहुत प्यारी संगत हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत को, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, संगत को भटकने से बचा लो गुरु जी प्लीज़। इनको, ये सब कुछ भी सच नहीं है संगत जी, तो आप लोग अपने थॉट को चेंज करो। कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? आप लोग बिल्कुल मत चिंता करो, घबराओ मत, अपनी सोच मत डालो, उस सोच में अपनी सोच मत डालो। एक्सीडेंट होगा, आप भी सुख डर रहे हो, अंदर अंदर एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मत सोचो। मेरे पहले की आप सत्संग में सुनो, मैंने ना को बिल्कुल नकार दिया है। हमेशा अच्छा बोलो ना, सब ठीक है, सब सुरक्षित है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सब सुरक्षित है, परिवार के लोग चारों तरफ गुरु जी की रक्षा कवच है। बस इतना करना है, एक सुबह एक थॉट कर लो, बस पूरा दिन आपका अच्छा अच्छा जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं किसी सत्संग में ध्यान में था, वहां पे गुरु जी ने एक ड्रीम दर्शन दिया, एक तरीके का, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको वहां से ले जाते हैं कहीं पर। और वहां पे मैं गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी नाराज थे, बहुत नाराज। मैंने कहा गुरु जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा गुरु जी, पर लड़के कहते तुसी सारे बहुत गलत कर रहे हो, बेजुबाना के उत्ते जरा जुर्म हो रहा है, तुसी ਉਹਨੂੰ देख के हस रहे हो, तुसी ਇਹ ਵੀ नहीं जानते कित्थों आए नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ पूर्वज ਇੱਥੇ गलती ना ला गए सी, और बेचारे ਇੱਥੇ ही रह गए। इस वास्ते राती मुंह उत्ते करके अपनी दुनिया ਨੂੰ देख के रुलते ने। मेरे को बात समझ नहीं आई। मैं गुरु जी आप क्या कह रहे हो? कहते जेड़े भी है तेरे आस पास जेड़े हैगे ने। मैंने कहा गुरु जी डॉग्स की बात कर रहे हो? कहते होर किहदी गल कर रहे हो? कहते तुसी सारे उन्होंने देख के हस रहे हो, उन्होंने मजबूरी देख के हस रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसी अपने देश अपनी धरती ते हो, तुहाडी धरती ते आए हैं। तुसी अपने घर ते जेड़े अतिथि आते हैं उन्होंने की करते हो? जो आते हैं उन्होंने आदर सत्कार करते हो, चाहे तुहानू पसंद होए चाहे ना पसंद होए, फिर भी जब तक तुहाडे घर ने ਉਹਦਾ आदर सत्कार करके ही उन्होंने छड्ड दिओ ना। मारना कुटना तो नहीं शुरू कर देते घर आंदे ही। अपने घर नू आराम नाल संभालो, कुछ नहीं कर सकते, हसो नहीं, उन्होंने वास्ते प्रे करो, बाकी मैं हैगा मैं देख लांगा। जय गुरु जी।